गाइस, क्या आपको पता है कि हमारे समय का एल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर आइजैक न्यूटन किसे कहा जाता है? चलिए मैं आपको बताता हूं। वो है एक 9 साल का बच्चा जिसका नाम है सोबरेनो आइजैक बारी। जब ये बच्चा सिर्फ 6 महीने का था तब इसने बोलना शुरू कर दिया था। जब ये 2 साल का था तब ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सोल्व किया करता था। और आज जब ये सिर्फ 9 साल का है तब ये दुनिया का सबसे यंगेस्ट प्रोफेसर है जो कि दुनिया की बहुत सी यूनिवर्सिटीज में फिजिक्स के लेक्चर लिया करता है। इसने खुद ने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है द लव। इसके नाम में आइजैक सर आइजैक न्यूटन से इंस्पायर्ड है। गाइस, आपको इस बच्चे के बारे में जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियो 2006 से पहले इंटरनेट को यूज करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनेट एक्सप्लोरर को इस्तेमाल किया जाता था और तब गूगल का सर्च इंजन बाय डिफॉल्ट सेट होता था। लेकिन 18 अक्टूबर 2006 को माइक्रोसॉफ्ट ने गूगल को लगभग बर्बाद ही कर दिया था जब उसने गूगल सर्च इंजन को बाय डिफॉल्ट से हटाकर अपने सर्च इंजन बींग को यूज करना शुरू कर दिया था। तब गूगल को 300 मिलियन यूजर्स का नुकसान हुआ था। गाइस, अगर तब सुंदर पिचई गूगल में ना होते तो शायद आज गूगल का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता, क्योंकि तब सुंदर पिचई की अगुवाई में गूगल ने अपना वेब ब्राउजर क्रोम 2008 में लॉन्च किया था जो कि आज दुनिया का नंबर 1 वेब ब्राउजर है। गाइस, अभी तक तो दुनिया के अरबपतियों में स्पेस की खबरों को लेके सिर्फ एलोन मस्क की सुर्खियों में रहते थे, लेकिन अब अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस भी स्पेस की खबरों को लेके सुर्खियों में हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि 20 जुलाई 2021 को वो अपने भाई मार्क बेजोस के साथ स्पेस की यात्रा पर जाने वाले हैं और ऐसा करने वाले वो दुनिया के पहले मिलियनेयर भी बनने वाले हैं। वो अपनी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के तैयार किए हुए रॉकेट कैप्सूल न्यू शेफर्ड से स्पेस जाएंगे और 20 जुलाई की ही डेट को सिर्फ इसलिए चुना गया क्योंकि 20 जुलाई के ही दिन अपोलो 11 चांद पे लैंड हुआ था और नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पे कदम रखा था। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए बात है सन 1996 की, जब सौरभ गांगुली ने अपना टेस्ट डेब्यू इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान पे किया था और अपने पहले ही मैच में शतक ठोक के उन्होंने 131 रन की पारी खेली थी। 25 साल बीत जाने के बाद भी रिकॉर्ड कायम था, लेकिन अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड के खिलाड़ी डेवॉन कॉनवे ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। जी हां गाइस, डेवॉन कॉनवे ने अपने डेब्यू मैच में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान पर 200 रन की नाबाद पारी खेली और यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। गाइस, मजे की बात यह है कि सौरभ गांगुली और डेवॉन कॉनवे दोनों की बर्थ डेट 8 जुलाई ही है। दोनों ही लेफ्ट हैंडी बैट्समैन है और दोनों ने ही अपना टेस्ट डेब्यू इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान में करके शतक ठोके। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के यूएफओ, एलियंस और एलियंस की दुनिया, ये हमेशा से ही हमारा ध्यान खींचती आई है। इस रहस्यमय दुनिया के बारे में हम हमेशा से ही और जानना चाहते हैं और हमेशा हम लोग यही मानते आए हैं कि एलियंस हमारी धरती पर आउटर स्पेस यानी कि बाहरी दुनिया से यूएफओ के थ्रू आते रहे होंगे। लेकिन आईसीईआर एक ऐसी संस्था जो कि एलियंस की दुनिया और यूएफओ के ऊपर रिसर्च करती है, उसके वाइस प्रेसिडेंट का यह कहना है कि एलियंस कहीं आउटर स्पेस से नहीं आते बल्कि समंदर की गहराइयों से आते हैं। उनका तो यह भी कहना है कि समंदर की गहराइयों में एलियंस के बेस हो सकते हैं। ओह माय गॉड गाइस, सच्चाई क्या है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन एलियंस के बारे में यह खबर हमारी जिज्ञासा को और बढ़ा देती है। गाइस, आपको ये खबर सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस कुछ सालों पहले यूएस का एक बंदा प्रॉपर्टी खरीदना चाहता था, लेकिन उसे अर्थ का रियल एस्टेट बहुत ज्यादा महंगा लगा। एक रात को जब वो आसमान में चांद को देख रहा था तो उसे सिर्फ चांद नजर नहीं आया, उसे चांद पे रियल एस्टेट की अपॉर्चुनिटी नजर आई। एक्चुअली 1967 स्पेस एंटिटी जिस पे दुनिया के लगभग सभी देशों ने साइन किया है, उस पे ये लिखा हुआ है कि किसी भी देश या उसी सरकार का हमारे सोलर सिस्टम के सेलेस्टियल बॉडीज पे कोई अधिकार नहीं होगा, लेकिन उस पे किसी इंसान का जिक्र नहीं है। इसीलिए इस बंदे ने यूएन को एक लेटर लिखा और अपने आप को मून का ओनर घोषित कर दिया। वहां से कोई ऑब्जेक्शन आया नहीं तो इसने सोचा कि मुझे अप्रूवल मिल चुका है और तब से लेके आज 41 सालों तक वो और उसका बेटा क्रिस मून पे प्रॉपर्टीज सेल कर रहे हैं और वो लोग मून के 200 मिलियन एकड़ के मालिक हैं और वो भी 0 रुपए में। गाइस, अगर आपको मून पे प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आपको इनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपको इंफॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ये बात है 15 मार्च सन 1959 की, जब मुंबई की एक छत पे 7 घरेलू महिलाएं इकट्ठी हुई। मकसद था महिलाओं को, स्पेशली घरेलू महिलाओं को जो कि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हें सक्षम बनाना और उन्हें कमाई का एक जरिया देना। शुरू में इन 7 महिलाओं
महिलाओं ने 80 रुपए उधार लेके पापड़ बनाना शुरू किया और जब 1 किलो पापड़ बनाने में 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ तो इन महिलाओं में जोश आ गया, क्योंकि 1959 में 50 पैसे का प्रॉफिट भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। फिर क्या था, इन महिलाओं के विजन से और भी महिलाएं इनके साथ जुड़ती चली गई और आज इस कंपनी में 45,000 से ज्यादा महिलाएं काम करती हैं। यह कंपनी 15 से ज्यादा देशों में अपनी प्रोडक्ट सेल करती है और जो कंपनी 80 रुपए उधार लेके शुरू हुई थी, आज वो कंपनी 1600 करोड़ रुपए की कोऑपरेटिव कंपनी बन चुकी है, जिसकी वन ऑफ को फाउंडर है जसवंती बेन। गाइस, मैं बात कर रहा हूं लिज्जत पापड़ कंपनी की। आपको ये स्टोरी कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, स्पेस एजेंसीज के एस्ट्रोनॉट्स के अलावा अब प्राइवेट लोगों के लिए भी खुल चुका है। और अगर आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाके स्पेस के नजारों का मजा लूटना चाहते हैं तो आपको $55 मिलियन यानी कि 400 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ेगा, जिसमें आप 8 दिन तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रह सकते हैं। गाइस, पहली यात्रा जनवरी 2022 में स्पेसएक्स के रॉकेट के थ्रू प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स को करवाई जाएगी, जिसमें 3 लोग कनाडा के मार्क पेथी, अमेरिका के लैरी कॉर्नर और इजराइल के ईथन स्टेबे नासा के फॉर्मर एस्ट्रोनॉट माइकल लोपेज की अगुवाई में जाने वाले हैं। और ये तीनों वेल्दी एंटरप्रेन्योर एंड इन्वेस्टर हैं। गाइस, क्या आप भी स्पेस स्टेशन जाके स्पेस का नजारा लेना चाहते हैं? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो। जब किसी लड़की या महिला को कोई घूर रहा होता है तो वो लड़की या महिला अपने कपड़ों को ठीक करने लगती है। वो ये सोचने लगती है कि कहीं से कुछ दिख तो नहीं रहा, उसने कुछ गलत तो नहीं पहन लिया। वो अपने आप को दोषी मानने लगती है। उस हर महिला और लड़की से आज मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। और साथ ही साथ सभी लड़कियों और महिलाओं को एक कानूनी अधिकार भी याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आपको कोई 14 सेकंड से ज्यादा घूरता है तो आईपीसी के सेक्शन 294 एंड 509 के तहत यह कानूनी दंडनीय अपराध है और उस व्यक्ति को सजा भी हो सकती है। गाइस, स्टॉप टीजिंग एंड रेज वॉइस अगेंस्ट इट। महाराष्ट्र के नासिक से कोरोना वैक्सीन को लेके एक अजीब सा वाकया सामने आया है। नासिक के अरविंद सोनार का यह दावा है कि वैक्सीन की दोनों डोजेस लगवाने के बाद उनके शरीर में चुंबकीय शक्तियां पैदा हो गई हैं। वो मैग्नेट मैन बन चुके हैं। मतलब यह कि उनके शरीर से सिक्के और चम्मच चिपकने लगे हैं। पहले तो उन्हें लगा कि शायद पसीने की वजह से होगा, लेकिन नहाने के बाद जब उन्होंने फिर से ट्राई किया तो सिक्के और चम्मच फिर से वैसे ही चिपकने लगे। पर साथ में अरविंद सोनार ने यह भी कहा कि वैक्सीन लगवाने के बाद उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। प्रशासन की तरफ से रिएक्शन आया कि इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते, जांच का विषय है। पर यह सच है या अफवाह, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।